7 बेटे, 7 हत्याएं और फिर शुरू होती है महाभारत की ये महागाथा। शुरू होती है हस्तिनापुर के राजा शांतनु से। एक दिन वो नदी के किनारे टहल रहे थे जब उनकी नजर गंगा पर पड़ी। वो खूबसूरती और मासूमियत की एक मूरत थी। शांतनु को पहली ही नजर में उनसे प्यार हो गया और उन्होंने जाकर गंगा से सीधा शादी के लिए पूछ लिया। गंगा मान गई। आखिरकार शांतनु भी तो राजा थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि राजा शांतनु उनसे कभी कोई सवाल नहीं करेंगे। राजा तो बस शादी करना चाहते थे, तो उन्होंने जल्दबाजी में हाँ कह दिया। जल्द ही गंगा ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, पर इससे पहले कि शांतनु उसे गोद में उठाते, गंगा ने अपने ही बच्चे को नदी में डुबो दिया। शांतनु का दिल बैठ गया, लेकिन वो सवाल नहीं कर सकते थे, वरना गंगा चली जाती। जल्द ही दूसरा बेटा हुआ और गंगा ने फिर वही किया, फिर तीसरा, फिर चौथा। जब 8वें बेटे का जन्म हुआ तो शांतनु से और सहा नहीं गया। उन्होंने गंगा को रोका और आखिर सवाल पूछ लिया कि तुम ऐसा कर क्यों रही हो। बस उसी पल गंगा ने अपना राज खोला कि वो एक देवी हैं और उनके ये 8 बेटे वसु थे, जिन्हें धरती पर इंसान के रूप में एक दर्दनाक जिंदगी जीने का श्राप मिला था। इसीलिए उन्होंने 7 को जन्म देते ही डुबोकर उस श्राप से उन्हें आजादी दे दी। गंगा एक टूटे हुए शांतनु के पास उनके 8वें बेटे देवव्रत को छोड़कर चली गई और यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से जाने गए।